नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं योगाचार्य जयपाल, जिन्होंने सिर नीचे पैर ऊपर करके अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शायद वो शीर्षासन कहते हैं ना? शीर्षासन, हाँ जी। और शीर्षासन में भी पद्मासन भी किया है, यानी उल्टा तो हो ही हो और ऊपर टांगे भी अपनी जैसे लाकती मारते हैं ना, वैसे बंद कर ले। जयपाल भाई, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आप योगाचार्य हैं और एक छोटे से गांव से आकर के आपने योग को आगे बढ़ाया। आप रामदेव जी के साथ काम कर चुके हैं, उनसे अब सीख चुके हैं। क्या मन में आई कि अचानक एक छोटे से गांव से एक जहां परिवार सोचता है कि बेटा कुछ बने, आपने योग में एमए भी कर लिया। माता पिता ये सोचते हैं बेटा अगर पढ़े तो कोई सरकारी नौकरी करें, कोई सरकारी नौकरी नहीं, सीधा योग में चले गए। ऐसा क्या हुआ? जैसे है कि माना जाता है कि योग में जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। और देखा जाए तो जैसे हमारे पहले किताबें चलती थी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की, तो मैं तीसरी क्लास में जब था तो मैं खेलने के बहाने मेरी बुआ की किताबें लेके जाता था और उसे पन्ने पलट के ऐसे देखता था। ऊपर का पन्ना या नीचे का पन्ना, उसमें चित्र मंडे हुए रहते थे बहुत सारे योगा के, आसनों के। तो वो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जो किताबें थी उनमें वो आसन थे। तो मैं वैसे किसी ने सिखाया नहीं, खुद से ऐसे प्रैक्टिस करता रहा। तो हमारे सर थे श्रीचंद जी, जो हमें पढ़ाते थे। पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल में। तो उसमें हमारे सर ने बोला कि जयपाल इसको ऐसे तरीके से कर। मेरे को उन्होंने शीर्षासन सिखाया, मयूरासन सिखाया। बच्चा था तो शरीर फ्लेक्सिबल भी था और काफ़ी ज़्यादा लचीला हो गया था। रोज़ आसन करते थे, खेलते थे, कूदते थे, मिट्टी में लौटते थे। और बाद में धीरे धीरे अपने जैसे टूर्नामेंट चलते थे ना, वो स्कूलों में जो टूर्नामेंट चलते हैं वो टूर्नामेंट चलते थे। तो उन टूर्नामेंट में मैं हमारे स्कूल की तरफ से मैं जाता था। तो कभी टिप्पण मिलता था, कभी पेंसिल मिलती थी। तो वो इनाम के बहाने हमें ऐसे रहता था कि हमें इनाम मिलेगा, तो उसके लालच में हम कुछ करते रहते थे। तो और यानी इनाम का लालच ही आपको योगाचार्य बना गया जी। हाँ? और वो छोटे छोटे थे उसमें, तो जैसे स्कूल में भाग लेते थे तो पेन मिलता था, पेंसिल मिलती थी। 15 अगस्त पे भी हम ये प्रोग्राम दिया करते थे। योगाचार्य बनने की शुरुआत कब से हो गई? योगाचार्य बनने की शुरुआत तो मैं पतंजलि जाने के बाद में हुई। और पतंजलि जाने से पहले भी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं जीवन में बाबा रामदेव से मिलूंगा क्या। मैंने 2006 में मेरे ननिहाल में 6 क्लास से लेके मैं 10वीं क्लास तक मैंने ननिहाल पढ़ा था, न्यामा में। तो मैं वहाँ किसी के ऐसे घर पे देखता था टीवी, उनको कैंसर हो गया था। तो वो बाबा जी को टीवी पे देख देख के ऐसे योगा सीखते थे। तो मेरी मामी ने एक दिन उनकी दुकान पे मेरे को सामान लेने के लिए भेजा। तो मैं गया और फिर जाके उनको देखा तो वो योगा कर रहे थे। तो फिर दूसरे दिन मैं भी 5 बजे उनके घर पे चला गया। 5-7 दिन तो उनके घर पे किया। बाद में उन्होंने बोला नहीं हम योगा करते हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, तो आप मत आया करो। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा समस्या होगी। फिर उनके घर की खिड़की से मेरे को ऐसा दिखता था। तो मैं रास्ते में करता था सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक। फिर जल्दी जल्दी स्नान इत्यादि करके स्कूल में भाग जाता था। और बाद में मेरे मामा जी ने वो डिश लगा लिया था, टीवी लगा लिया था। तो फिर मैं मेरे मामा जी के वहाँ करने लग गया। तो फिर मामा जी ने भी 1-1.5 महीने तो किया। फिर मामा जी बोले रात को मैं सोता हूँ, दिन में काम करके आता हूँ, तो सुबह 4 बजे आके सूँ साँ करके फूँ फाँ करके मेरे को जगह देते हैं। वो कपाल भांति करते हैं ना से। यानी मामा ही परेशान हो गया? मामा भी परेशान हो गया। फिर मैंने 2008 में लक्ष्मणगढ़ आया था। तो मैंने पतंजलि स्टोर से वो पतंजलि की किताब खरीदी। फिर वो किताब योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य बुक खरीदी। उस बुक में से देख देख के जितने भी थे ना सारी क्रियाएं मैंने, नस्य वमन विरेचन अभ्यंग पंचकर्मा षटकर्मा, उस किताब में देख के मैंने सारी चीज़ें सीख ली। जल नेती है, रबड़ नेती है, वस्त्र धोती है। जैसे 32 फीट लंबा कपड़ा होता है, 4 अंगुल चौड़ा मलमल का, उसको धीरे धीरे गर्म पानी के साथ में खाते हैं, पूरे पेट में चला जाता है। फिर उसको धीरे धीरे वापस निकालते, पूरा कपड़ा काला पीला होकर निकलता है। जितना भी कपर पित्तर रहता है ना सारा उस कपड़े के साथ में बाहर आ जाता है। ये पुराने अपने ऋषि मुनि किया करते थे। एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालते हैं, उसे बोलते हैं जल नेती। वो भी हम किया करते थे, कफ के लिए, साइनस के लिए, नज़ला के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम बाद में 2010 तक में मेरा ननिहाल में पढ़ा था। बाद में मैं आ गया गांव। मेरे गांव में मैंने 2011 और 12 में मैंने 11वीं और 12वीं की। तो पतंजलि से आए हुए थे कोई लोग कि ग्राम प्रभारी बना रहे थे पतंजलि के। तो बोले मैं गांव में स्कूल में बच्चों को योगा सिखाता था सुबह सुबह रोज। तो बोले यहाँ कोई योगा करता है क्या आपके गाँव में? तो किसी ने बोला कि हाँ हमारे गाँव में एक बंदा है जो योगा हमें सिखाता है। मैं सो रहा था घर में, दोपहर की छुट्टियाँ थी।
छुट्टियों में, तो सोते सोते मेरे को आके उन्होंने बोला तेरे को योगा आता है? सोते सोते मेरे को जगाया। मैंने कहा आता है। बोले क्या आता है? मैंने कहा सारी चीज़ें आती है योगा में जो आप पूछोगे। बोले मयूरासन करके बताओ, शीर्षासन करके बताओ, नौली क्रिया करके बताओ। मैंने सारी क्रिया करके बताई। तो बोले आप हम है ना बाबा रामदेव जी के पास में ले जाएंगे, हम आपको पंचायत प्रभारी बनाते हैं पतंजलि की तरफ से। पतंजलि की तरफ से पंचायत प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, राज्य प्रभारी, ऐसे वो प्रभारी दायित्व देते थे। तो मेरे को बोला आपको ना बगड़ी बनाई और दिनवा, इन तीनों गाँव में आपको योगा करवाना। यानी आप लक्ष्मणगढ़ के हैं? हाँ हाँ जी, लक्ष्मणगढ़ के। तो तीनों गाँव में मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था, योगा करवाता था। बाद में उन्होंने 2013 में हमने 23 मार्च को शहीदों के उपलक्ष्य में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इनको उपलक्ष्य में इस योग महोत्सव मनाया था। तो अपने आदर्श विद्या मंदिर सांवली रोड पे जो है ना, उसमें ये प्रोग्राम हुआ था। तो उस समय हमारे जो जिला के जो प्रभारी थे वो थे राम स्वरूप जी पोसानी। तो वो योगा करवा रहे थे और आगे आगे मैं भी बैठा था, वो स्टेज पे योगा करवा रहे थे। तो मेरे ऐसे उन्होंने वो नौली क्रिया करवाई, तो उनसे बैठी नहीं पूरी नौली क्रिया, तो मैं भी खड़ा होकर नौली क्रिया करने लगा। उन्होंने बोला नौली क्रिया आपको आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। तो बोले आप स्टेज पे आ जाओ। मैंने स्टेज पे आके वो योगा और सारी चीज़ें की उनके साथ में। तो उन्होंने बोला हम आपको पतंजलि लेके चलेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास तो सिक्कर आने तक का भी किराया नहीं था, क्योंकि पिताजी 2008 में एक्सपायर हो गए थे। माताजी ने नरेगा में जा के पाल पोस के बड़ा किया, कुछ भी था नहीं। 2012 तक तो घर में लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा देखो मैं सिलाई का काम करता हूँ, मेरे एक कुर्ते पजामे मेरे खुद के सिले हुए हैं। मैंने 5 साल सिलाई का काम भी किया है। मामा जी टेलर थे, तो मेरे को 7वीं 8वीं में उन्होंने सिलाई सिखा दी मेरे को। तो मैं सिलाई का काम कर करके मेरा घर का गुजारा भी चलाता था, मेरी स्कूल की पढ़ाई का भी हो जाता था। फिर पढ़ाई कितनी करी? फिर मैंने योग से एमए किया। मैंने अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर योग से एमए कर लिया। फिर 2013 में उन्होंने मेरे को पतंजलि लेके गए, किराया भी उन्होंने दिया। फिर बाबा जी ने बोला कि जयपाल यहाँ रह के पढ़ ले थोड़ी देर। तो मैंने कहा स्वामी जी मेरे तो घर पे कोई नहीं है, माताजी है, पिताजी है नहीं। 2008 में पिताजी एक्सपायर हो गए। तो बोले चलो माताजी से बात करवाओ। तो मैंने माताजी से बात करवाई। तो बाबा जी ने बात की माताजी से, तो बोले माताजी देखो कि इनको 2-3 साल यहाँ पढ़ लेंगे तो इनका भविष्य बन जाएगा, अच्छी जान पहचान हो जाएगी, अच्छा योग करते हैं। तो हम उस समय स्वामी जी के पास में 50 ब्रह्मचारी थे, जो हम 7-8 तो ब्रह्मचारी पतंजलि के स्वामी जी के साथ में ही रहते थे, और उनके साथ में आना जाना, उनके साथ में घूमना फिरना, सारी चीज़ें उनके साथ में ही करते। और क्योंकि मेरे को हाथों से चलना बड़ा आनंद आता है उसमें, तो मैं ऐसे किलोमीटर के हिसाब से हाथों से चल जाता हूँ। मैंने हाथों से चलने वाले में जैसे मयूर चाल में पैर ऊपर करके हाथों के बल पे 1 मिनट में 100 मीटर चला है मैंने। 1 मिनट में 100 मीटर चल के मैंने दुनिया में सबसे फास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाथों से चलने वाले में भी। और स्वामी जी के सानिध्य में रहते रहते ही मैंने आपने जो भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनके सर्टिफिकेट हैं आपके पास? जी है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अपने सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा। हाँ जी। और शीर्षासन में भी है? जी। शीर्षासन में पद्मासन भी है? शीर्षासन में पद्मासन भी है। शीर्षासन मॉडल मेडिकल साइंस ये बोलती है कि 1 घंटे से अगर ज़्यादा कोई शीर्षासन करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आंखों से, नाक से, कान से, गले से सब सर वो तो खून आएगा क्योंकि पूरा नीचे आ जाता है, ब्लड का फ्लो पूरा उल्टा हो जाता है। तो वैसे शीर्षासन ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमने उसका अभ्यास किया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने 3 घंटे 33 मिनट और 33 सेकंड का सबसे पहला अभ्यास मैंने बुधगिरी मंडी फतेहपुर में एक केयर के नीचे करके गया था। जब दिनेश गिरी जी महाराज गए थे, बोले जयपाल क्या कर रहा है दोपहर की लाइन में? मैंने कहा स्वामी जी देखा जाएगा जो होगा सर, ऊपर लो जाना है। हाँ, तो वहाँ पे मैंने अप्रैल में उसका अभ्यास किया था। अप्रैल में मैंने अब तक आप कितने लोगों को योगासन सिखा चुके हैं? मैंने खूब सारे लोगों को योगा सिखाया। मैं कई सारी कंट्रीज़ में भी योगा सिखा के हूँ, ओमान, दुबई, यमन, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया। अब आप जयपुर में सिखाते हैं? अब जयपुर में सिखा रहा हूँ। एक हरिद्वार, हाँ, मतलब रामदेव जी के साथ रहना, अब अपने ही मतलब राजस्थान में अंदर लोगों को योगा सिखाना कैसा लगता है? अपने लोगों को सिखाना अच्छा लगता है। जागरूकता फैल रही है सर योगा में? बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जैसे अलग अलग देश के स्टेट्स में मैं गया हूँ, सूरत है, बम्बई है, आसाम, कलकत्ता, बेंगलोर, पूरा मैंने नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात में कच्छ भुज तक पूरा मैंने घूमा है। पूरा गुजरात, पूरा इंडिया घूम लिया। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। भारत के लोगों को योग सिखाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की भाषा अपने को आती है, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं रहती है। विदेश में जब जाते हैं तो वहाँ थोड़ी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। ये हैं जयपाल, जो एक लक्ष्मणगढ़ तहसील है सीकर में, वहाँ में एक छोटा सा गांव है बगड़ी, वहाँ के हैं, और योग में एमए हैं। जहाँ हम लोग उस समय जब इनका हम ही नहीं सोचते थे कि योग में एमए कर सकते हैं क्या,
लेकिन जयपाल ने योग में एमए किया। हम तो ये आशा करते हैं कि लोग आपसे मिलें, योग सीखें जी और एक इसको एक फील्ड के रूप में भी। जी बिल्कुल, ये बन सकता है योग, क्योंकि योग एक स्किल भी है। आजकल प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं ना स्किल डेवलपमेंट, तो योग भी एक स्किल है। विदेशों में इसका बहुत स्कोप है। अगर विदेशों में भी अपन जाएँ तो एक एक महीने के 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने के हिसाब से कमा सकते हैं। स्किल भी है ये। अब कैसा लगता है एक वो मतलब जयपाल जिसकी मदर ने नरेगा में काम किया, पिता एक्सपायर हो गए, और आज जयपाल, कितना फ़र्क है? नहीं, फर्क तो है ही। देखो, जीवन में संघर्ष आता जाता रहता है। जीवन में सीधी लाइन जिसकी चलती है, जैसे अपन देखते हैं ना टीवी में, तो सीधी लाइन उसकी चलती है तो खत्म हो जाता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वही व्यक्ति जिंदा रहता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव सोच। जयपाल ने कहा कि उतार चढ़ाव आते रहे ना, वही आदमी जिंदा रहता है। आप देखते हैं ना, मशीनें जब चलती है, कोई आदमी आईसीयू में लेटा रहता है, एकदम सीधी लाइन होती है, वो तो गया, खत्म। यानी अप डाउन तो चलता ही रहता है। जीवन में वही आगे बढ़ता है। और कभी जैसे ऐसा नहीं है कि भाई कभी गाड़ी नीचे भी आ जाती है तो वो ऊपर भी उतनी ही देर से जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज़। क्या कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है अभी भी। और मैंने कई सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को भी योगा सिखाया है। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर को मैंने योगा सिखाया 3 महीने, दुष्यंत चौटाला को सिखाया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को सिखाया है, कई सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने योगा सिखाया है। चीफ स्वामी जी के मिनिस्टर भी, माध्यम से। हाँ, वही स्वामी जी के माध्यम अपने से। को तो देखो, मैं तो गांव का अंधेरी गलियों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। कोई जानता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था। माता जी थे, पिताजी 2008 में एक्सपायर हो गए। माता जी ने घर नरेगा में जा के पाल पोस के बड़ा किया। और फिर कुछ भी था ही नहीं घर में। ऐसा टीवी तो दूर की बात है, लाइट भी नहीं थी। 2012 तक तो मैं 12वीं क्लास में पढ़ती माँ थी। है भी? माता जी हैं अभी। माता जी आपकी खबरें पढ़ती हैं तो कैसा लगता है? मेरे माता छोरो जी क्या हैं। क्या? हाँ। अच्छा, उनका रिएक्शन क्या होता है? माता जी का तो रिएक्शन यही होता है कि भाई खूब राज्य रहे, काम कर्या कर। काम कर्या कर। बस गांव की भाषा में यही बोला। अनपढ़ माता पिता है, पढ़े लिखे हैं नहीं। और नहीं, माता पिता, हर माता पिता पढ़ा लिखा होता है। हाँ। वो केवल बच्चों की भाषा समझते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। और मेरी माँ ने तो, मेरे रिश्तेदारों ने तो पिताजी एक्सपायर होने के बाद में कई लोगों ने बोला कि क्या करेगा, पढ़ लिख के काम तो करना है, पढ़ाई छोड़ दे। मेरी माँ ने बोला नहीं भाई, तू 12वीं तक तो पढ़, कैसे जैसे करके। 10वीं तक तो मैं मेरे ननिहाल पढ़ के आया था। तो बोले 11वीं 12वीं तो देखेंगे, पढ़ ले। मैंने 11वीं 12वीं मैंने कॉमर्स से की थी, तो मेरे को दुनियादारी का नॉलेज हो गया। फिर मेरे को, मैं सिलाई भी करता था, तो कॉमर्स मेरी से रेगुलर होती नहीं थी, तो मैं फिर डिस्टेंस में आ गया। चलिए जयपाल भाई, आपने हमसे बात की, ज़्यादा वीडियो बना दूंगा, लोग सुनेंगे नहीं। हाँ। आपने हमसे बात की। हम आशा करते हैं कि आप लगातार खूब सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं जी और आपको भगवान खूब उन्नति दें और आप खूब लोगों को योग सिखाएं। नमस्कार। नमस्ते।